नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार धाकड़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी जो ट्यूबवेलें होती है, जो बोरवेल होते हैं, उनमें हमारी जो मोटर होती है, ट्यूबवेल की मोटर, वो कई बार फंस जाती है। उससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन बातों के ऊपर बात करेंगे जिनकी वजह से किसान भाई अपनी ट्यूबवेल को आसानी से, जो फंस रही हैं अंदर, जो बोरवेल में फंस जाती है, उसको निकाल सकते हैं और नुकसान कम से कम हो, उन्हीं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि एक तो बोरवेल करवाने में भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है, लाखों रुपए लग जाते हैं, तब एक बोरवेल होता है। फिर उसमें पानी आए ना आए वो एक अलग बात होती है। अगर पानी आ जाता है तो फिर उसमें हम पाइप डालते हैं, केबल डालते हैं, मोटर डालते हैं, सारा कुछ खर्चा करते हैं, लाखों रुपये का खर्चा वो भी होता है किसान भाइयों को। और फिर पता चलता है कि वो मोटर तो जहाँ पर थी वहाँ पर पानी के साथ में जो कंकड़ आते हैं उनकी वजह से वो वहाँ पर जाम हो गई बोरवेल में, तो फिर वो निकल नहीं पाती हैं। किसान भाई जो निकालने वाले लोग होते हैं, लोरिंग वाले उनको कहते हैं, तो वो फिर उनको निकालने के लिए भी 8-10-15 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। और उसके बाद भी वो पता नहीं होता है कि वो मोटर निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो फिर उसमें भी खर्चा हो जाता है, वो बोरवेल भी फेल हो जाता है अगर मोटर नहीं निकलती है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जिनको आप जो ना, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, बस आराम आराम से आपको काम करना है। तो इससे आपको नुकसान कम से कम होगा और 80% चांस रहेंगे कि आपकी मोटर, आपकी पाइप, आपका केबल वगैरह सब सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबाना, ताकि खेती से संबंधित तमाम प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। किसान भाइयों, जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो इसको पूरा ज़रूर देख लेना, बहुत ही काम आएगी। क्योंकि अगर आप किसान हो तो आपके पास ट्यूबवेल, बोरिंग पॉइंट ज़रूर होगा, उसमें मोटर भी आप ज़रूर चलाते होंगे और कभी ना कभी आपको इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए। किसान भाइयों, 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है कि अभी 2-3 सालों से क्या हो रहा है कि जो पॉइंट चेक करने वाले जो कैमरा आते हैं, जो वाटरप्रूफ कैमरा आते हैं, उनका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ चुका है। बहुत सारे किसान भाई अपना जो बोर होता है, जो पॉइंट होता है, उसमें कैमरा डलवाते हैं और अंदर का नज़ारा क्या होता है, पानी के अंदर आपका बोर कैसा है, टेढ़ा तो नहीं गया है, कोई पानी के साथ में कोई ज़्यादा कंकर तो नहीं आ रहे, वो सारा उसमें कंडीशन, वो जो भी होती है उसकी सिचुएशन वो पता चल जाती है। तो आपको भी क्या करना है कि देखिए, एक 500 फीट का बोर चेक करवाने का जो खर्चा लगेगा वो आपको 1500-2000 रुपये का कैमरा वाला लेगा, आपसे चार्ज करेगा। तो उससे आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि आपकी मोटर फंस चुकी है, अब उसको निकलवाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस पाइप के साथ सहारे पर वो कैमरा अंदर डालना है। तो जब कैमरा मोटर के पास जाएगा जहाँ से वो फंसी हुई है, तो एक तो वो आपको वीडियो बता देगा, तो आपको एक रियल कंडीशन पता चल जाएगी कि मोटर किस तरीके से जाम हुई पड़ी है। तो उसका आपको पता चल जाएगा। आपके साथ में जो निकालने वाला, लोरिंग वगैरह वाला भी रहेगा, वो भी वीडियो देख लेगा, तो उसको भी पता चल जाएगा कि इस प्रकार से मोटर जाम हुई पड़ी है। सबसे पहला, उसके बाद जो सबसे पहला आपको काम करना है वो क्या करना है कि वो जो केबल होती है ना, उस केबल को किसी भी प्रकार से मोटर के पास से उसको तोड़ना है। वो लोरिंग वाला जुगाड़ लगा लेगा, उसको तोड़ना है और वहाँ से उस केबल को सबसे पहले बाहर निकालना है। अगर आपने केबल पर लोड लिया किसी भी प्रकार का और केबल अगर बीच से टूट गई, तो वो केबल क्या करती है कि वो उस बोर में ऐसे घूम के मोटर के पास जाकर जाम हो जाती है। उसके बाद वो मोटर को किसी हालत में बाहर नहीं आने देगी, जब तक केबल बाहर नहीं आएगी तब तक। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उस केबल को वहाँ से तोड़ दीजिए, केबल को सुरक्षित बाहर निकाल लीजिए। चाहे वो 400 फीट की केबल हो, 200 की हो, 500 की हो, जितना भी फीट का आपका बोरवेल है, उस केबल को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद आप जो पाइप रह जाएंगे, अब पाइप 2 प्रकार के आते हैं, अगर एक तो लोहे का है, एक प्लास्टिक के आ रहे हैं। तो अगर प्लास्टिक के पाइप है तो आप ज़्यादा जोर नहीं लगा पाओगे लोरिंग की वजह से, और अगर लोहे के हैं तो लोरिंग थोड़ा ज़्यादा उसमें जोर लगा सकती है, क्योंकि लोहे के पाइप टूटते जल्दी नहीं है। तो लोहे के पाइप हैं तो लोरिंग से फिर उसमें जोड़ लगवाइए। अगर तान, मतलब जो उसको निकालने का जो वो अगर कंकड़ कम है और अगर मोटर हिल जाए जगह से ऊपर नीचे करने में, लोहे के पाइप है और बाहर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती हैं तो फिर उस पाइप लाइन को भी आपको मोटर के पास से बाहर निकालना है सुरक्षित। अगर प्लास्टिक की है तो किसी भी प्रकार से उसको तोड़ना है, लोहे की है तो भी उसको किसी न किसी प्रकार से मोटर के पास से पाइपों को बाहर निकालना है। फिर क्या होगा, फिर आपका बोरवेल पूरा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से कैमरा डालना है। कैमरे के साथ में जो लोरिंग वाले के पास जो पतले पाइप, लोहे के पतले पाइप वाली एक पूरा सेट होता है लोरिंग वाले के पास, वो अपने पाइप डालेगा उस मोटर के पास में। तो उसमें
उसके पास जो पाइप होते हैं ना वो थोड़े हेवी पाइप होते हैं, हम जो अपने बोरवेल में डालते हैं उससे ज़्यादा हेवी आते हैं वो पाइप, तो वो ज़्यादा लोड ले सकते हैं। तो वो लाइन डालिए लोरिंग वाले से, और फिर उस मोटर में किसी भी प्रकार से जहाँ से पाइप आप निकालोगे उसको तोड़ के बाहर निकलोगे, वहाँ पर वो ऐसा जुगाड़ बना के उसमें पाइप में वो पाइप डाल के फिर उससे आप दबाव लगा के उसको बाहर निकालिए, तो बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपका नुकसान कम से कम होगा, पाइप भी सुरक्षित आएंगे, केबल भी सुरक्षित आएगी, और मोटर भी आपकी ऊपर नीचे करने से फिर वो बाहर आ जाएगी। मोटर को बाहर निकालते समय अगर मोटर पानी में डूबी हुई है तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो कपड़े धोने वाले साबुन आते हैं, जो काले साबुन बोले जाते हैं, उनको टुकड़े करके उस बोरवेल में डाल दीजिए, क्योंकि वो क्या करते हैं कि पानी को चिकना बनाते हैं। तो अगर थोड़े बहुत कंकर हैं और आप ऊपर नीचे कर रहे हो मोटर को, तो चिकनाई की वजह से मोटर हिल जाएगी और बाहर आ जाएगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या आती है तो आराम से इस तरीके से काम करें, नुकसान कम से कम होगा और आपका सारा सामान बाहर सुरक्षित आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।